भारत में क्रिकेट का कितना क्रेज़ है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। भारत में क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। भारत के गली गली में बच्चों से लेकर बड़ों तक क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं हम। भारत में भले ही 28 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर 52 क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मैचेस खेले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, चीन, रशिया और फ्रांस जैसे देश क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? जहाँ अमेरिका इतना पावरफुल देश होने के बाद भी, जिसने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, तो फिर क्रिकेट में इतना पीछे क्यों रह गया? और क्या अमेरिका कभी क्रिकेट खेलेगा? और अगर अमेरिका क्रिकेट खेलेगा भी, तो भारत के बेंगलोर और कर्नाटक का क्या होगा रोल? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? तो इसके 4 बड़े रीज़न निकलकर सामने आते हैं। तो पहले रीज़न के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिशर से बहुत पहले ही मिल गई थी आज़ादी। दोस्तों, ये बात तो लगान फिल्म से ही हम सब जान ही गए होंगे कि क्रिकेट अंग्रेज़ों का गेम है। और ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इंग्लैंड ब्रिटिशर्स की कंट्री है। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया के कई देशों पर राज किया है, और जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने राज किया है, वहाँ के लोग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने भले ही राज किया हो, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका का। आपको पता होगा कि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन हमसे 171 साल पहले यानी कि 1776 में अमेरिका को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई थी। और जब अमेरिका को आज़ादी मिली थी, तब तक तो क्रिकेट का नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि क्रिकेट तो 18वीं सदी में स्पोर्ट्स के रूप में आया था। लेकिन अमेरिका तो इससे कई साल पहले ही आज़ाद हो चुका था। और एक यही बड़ी वजह है कि अमेरिका के लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। रीज़न नंबर 2, क्रिकेट के जैसा ही खुद का स्पोर्ट्स डेवलप किया। अमेरिका के लोगों का क्रिकेट की तरफ ज़्यादा झुकाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहाँ के लोगों ने क्रिकेट के जैसा ही खुद का स्पोर्ट डेवलप कर लिया है। और जब अमेरिका को आज़ादी मिली, तभी से अमेरिका ने कहा था कि जिन देशों ने भी हम पर राज किया है, हम उन देशों के रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानेंगे। ठीक इसी के बाद उन्होंने दूसरा गेम डेवलप किया, जिसका नाम है बेसबॉल। वैसे अमेरिका के लोगों को कोई भी चीज़ थोड़ी हाइपर तरीके के साथ पसंद आती है। अमेरिका के लोगों के हिसाब से क्रिकेट थोड़ा सा नॉर्मल और काम तरीके से खेले जाने वाला गेम्स है, वहीं बेसबॉल में थोड़ी ज़्यादा हाइपरनेस होती है। यही वजह है कि अमेरिका के लोगों को क्रिकेट के मुकाबले बेसबॉल खेलना ज़्यादा पसंद है। अब अगर बात की जाए इन दोनों गेम्स की, तो इन दोनों गेम्स में जितनी समानता है, उतने ही डिफरेंसेस भी हैं। अब क्रिकेट में भी बैट और बॉल दोनों होते हैं, और बेसबॉल में भी बैट होता है और बॉल होती है। लेकिन बेसबॉल के बैट की शेप अलग ही होती है। दोनों को अलग तरीके से खेला जाता है। रन लेने के तरीके भी काफ़ी अलग होते हैं। अब इस बेसबॉल को खेलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज़ादी से पहले ही अमेरिका में बेसबॉल खेलना शुरू हो चुका था। दरअसल 1749 में सभी जगह के लोकल लोग इस तरह का गेम खेलते थे। इसके बाद धीरे धीरे ये गेम 1830 तक पूरे अमेरिका में अपने पैर जमा चुका था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पहले से ही अमेरिका में बेसबॉल जैसा गेम मौजूद है, जो उनका खुद का है, तो वो क्रिकेट खेलना क्यों पसंद करेंगे? नंबर 3, ओलंपिक इमेज को लेकर इनसिक्योरिटी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि अमेरिका ही वो देश है जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका ही वो देश है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी तक 2633 मेडल जीते हैं। और इतना ही नहीं, उसके पास 10,061 गोल्ड मेडल्स हैं, 832 सिल्वर मेडल्स हैं और 740 ब्रोंज मेडल्स हैं। अब ऐसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड के बाद अमेरिका ये चाहता है कि उसके रिकॉर्ड और उसकी इमेज बनी रहे। इसीलिए ओलंपिक के जो भी गेम्स होते हैं, अमेरिका उन पर ज़्यादा फोकस करता है। अब ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि क्रिकेट अभी तक ओलंपिक में नहीं आया है, जिस वजह से अमेरिका क्रिकेट को इतनी वैल्यू नहीं देता है। और वहीं पर ओलंपिक के खिलाड़ियों का पूरा की पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनके खाने पीने तक का ध्यान रखा जाता है। और एक यही वजह है कि अमेरिका ने 2020 और 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में 100 मेडल जीते थे, जिनमें से 31 गोल्ड मेडल थे। रीज़न नंबर 4, रग्बी की पॉपुलैरिटी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने खुद का अपना क्रिकेट का एक वर्जन बनाया, जिसका नाम है बेसबॉल।
ठीक वैसे ही इन्होंने खुद का फुटबॉल का भी वर्जन बना लिया है जिसका नाम है रग्बी। अब जैसे कि क्रिकेट का वाइल्डर वर्जन था बेसबॉल, वैसे ही फुटबॉल का वाइल्डर वर्जन है रग्बी। अब इन दोनों ही गेम में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। जहां फुटबॉल में हमें पैर से मारकर गोल करना होता है, वहीं रग्बी में हम बॉल को अपने हाथ में उठा सकते हैं। और अगर बात की जाए इन दोनों गेम्स की बॉल की, तो दोनों की बॉल में भी काफ़ी फ़र्क होता है। जहां फुटबॉल की बॉल गोल होती है, वहीं रग्बी की बॉल अंडाकार शेप में होती है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि भले ही बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम हो, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग रग्बी खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश के लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है और ना ही देखना पसंद है, तो वहाँ की अथॉरिटी क्रिकेट में क्यों पैसा लगाना चाहेगी। और अगर बात की जाए भारत की, तो यहाँ के लोगों को क्रिकेट देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए यहाँ की सरकार और यहाँ की अथॉरिटी क्रिकेट में ज़्यादा पैसा लगाती है और यहाँ के क्रिकेटर्स को भी उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। और अगर हम क्रिकेट देखना छोड़ दें, तो धीरे धीरे यहाँ की अथॉरिटी भी क्रिकेट में पैसा लगाना छोड़ देगी और हमारा भी हाल अमेरिका के जैसा ही हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की क्रिकेट टीम नहीं है। अमेरिका की क्रिकेट टीम है, लेकिन वो कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाई है क्योंकि वो कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। अब यहीं से इस कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब मेंस को भी कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि उस वक्त में अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा। अब अगर बात की जाए अमेरिका की क्रिकेट टीम की, तो उनकी टीम के हेड कोच इस वक्त जे अरुण कुमार हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जे अरुण कुमार कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं। जे अरुण कुमार इससे पहले कई सालों तक कर्नाटक की टीम के कोच रह चुके हैं और ये IPL में भी कोचिंग दे चुके हैं। और जे अरुण कुमार ने पंजाब की टीम के साथ भी काम किया है। और इतना ही नहीं, ये किंग्स 11 पंजाब के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती है, बल्कि जे अरुण कुमार ने IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से भी क्रिकेट खेली है। जे अरुण कुमार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7,200 से ज़्यादा, जबकि लोकल क्रिकेट में 3,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और इन्होंने 2013-14 और 14-15 की सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप में कर्नाटक की शानदार कमान संभाली थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस अरुण कुमार ने कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, तो क्या वो कभी भी अमेरिका की क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा सकता है? क्या अमेरिका को वो मुकाम दिला पाएगा जो उसका ओलंपिक गेम में है? आपको क्या लगता है, अमेरिका का क्रिकेट में क्या फ्यूचर होगा और क्या है उनका प्लान? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम।